आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को जो है कि डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताया था। आपको हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, और उसके बाद बहुत कुछ और डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था। बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमने एक प्लेन में जो है, ये हमारा जैसे बोर्ड का एक प्लेन है, इसमें क्या किया है कि दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा किया है। ठीक है, तो हमने उसमें बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओ हो गया, और ये क्या होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये ओ से जो एरो जा रही, ओ से जो एरो ऐसे जा रही, ओ एक्स को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओ एक्स डैश को, यानी कि ये वाली जो रे है उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस। और इन दोनों रे को मिला दे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस। इन सिमिलर वे अगर ओ वाई डैश की बात करें तो निगेटिव वाई एक्सिस होगा, ओ वाई की बात करें तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन हो या परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, तो किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट इक्वल नहीं होता क्योंकि फाइनाइट है ये नहीं। अगर इनफाइनाइट प्लेन है तो हम इसको इक्वल बोल ही नहीं सकते कि ये वाला पार्ट इक्वल है, सारे इक्वल है। ठीक है, बस 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब इक्वल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, वो जब फाइनाइट प्लेन हो या कोई चीज़ फाइनाइट हो तभी हम उसमें इन ग्रेटर है कि लेस है ये बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हुआ प्लस है और ये भी प्लस है। अगर ये दोनों प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में जो भी एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, ये देखिए वाई प्लस है और एक्स क्या है, निगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी इसमें, पॉजिटिव। तो पहले एक्स को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि माइनस एक्स कामा वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, देखिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसीलिए मैं इसमें एक्स और जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव वाई से बन रहा है, इसीलिए मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर में कुछ लिखा हुआ है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड्स एनी प्लेन इन 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, वहां पर हमने आपको समझा दिया। उसके बाद एक्स एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस किसको बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। और ओरिजिन क्या होता है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी कि यही हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। और ये दोनों लाइनें क्या होता है, रेफरेंस लाइन होता है। इन्हीं दोनों के हेल्प से हम इस प्लेन में, यानी इस प्लेन में किसी भी पॉइंट के लोकेशन का पता लगा सकते हैं, उसको हम लोकेट कर सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है या एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो इससे कुछ रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट किया जाए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया तो इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको इरेज कर दिया जाए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा लिखा जाए। नोट रिलेटेड टू क्वाड्रेंट। ठीक है, नोट पहला नोट इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्स डैश को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स डैश को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। ऐसे सही लिख दिया जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद वाई डैश को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब ओ एक्स को हम क्या बोलेंगे, ओ एक्स को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और इन सिमिलर ओ एक्स डैश को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस। अब हो गया वाई, ओ वाई को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव
वाई एक्सिस बोलेंगे, और ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड नोट इसमें क्या है, सेकंड इसमें क्या नोट है कि अब वैसे भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा है सब। तो अब जैसे देखो वैल्यू अब एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 at y axis and value of y coordinate is 0 at x axis। यानी एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 एट वाई एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एट एक्स एक्सिस। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आ गया तो इसको आप जो नोट कर सकते हैं, और इस पूरे को आप आराम से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। नोट नंबर 3। अगर मान लीजिए जैसे कि अगर आपको एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो उसको क्या हम वहाँ पे लिखेंगे, तो वहाँ पर नोट नंबर 3 में हमारे आएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x axis is the form of अल्फा कामा 0। क्या होगा आपका, अल्फा कामा 0 होगा। वेयर अल्फा एनी रियल नंबर। इसमें एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 0 होगा। जैसे 1 कामा 0 हो गया, -3 कामा 0 हो गया, 1/2 कामा 0 हो गया, उसके बाद 3/7 कामा 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जो आपका लाइन से जो एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम बात करें कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का, उसी एक्सिस से किसी भी एक्सिस से किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। तो आई होप इसी फॉर्म का होगा। आपको अगर एज्यूम करना होगा तब इस फॉर्म का एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब इन सिमिलर में y के लिए भी यही होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, वहां पे 0 का क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, फोर्थ नोट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y axis is the form of 0 कामा बीटा, यानी कि x का x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 0 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपने 3 ले लिया, फिर 0, फिर -3 ले लिया, 0, यहाँ पर 1/3 ले लिया, फिर 0, -7/5 ले लिया। कुछ भी आप लिखे, बस एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 0 होगा, -8/7। ठीक है, और इस पर भी 0 कामा 0 होगा। एक ही ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों ही एक्सिस में कॉमन है।
वो क्या है आपका ओरिजिन 0,0। एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों ही एक्सिस पर क्या है कॉमन है, वो क्या है आपका 0,0 है। तो आई होप ये नोट आपको समझ में आ गया। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको जूम करना है तो यहाँ पर से आप इस तरीके से यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर इसको नोट कर लिए होंगे, तो फिर हम आगे की तरफ चला जाए जो है। तो अब हमारा जो इसी में नेक्स्ट नोट क्या होगा, तो नेक्स्ट नोट है 5 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from axis perpendicular distance of a point from axis is always positive, but coordinates मतलब x and y coordinate is either positive और निगेटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट लेकिन उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट लिया, जैसे पॉइंट पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 4,3 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमने ले लिया -4,-3 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 4 और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 3। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, वो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू होती है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर वो है कि एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4 और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा -3। अब उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका आता है वाई कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा एक्स एक्सिस से तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस से तो एक्स कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट हमारा प्लस में भी है माइनस में है, बट लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आई होप ये जो डिफरेंस है दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है आपका वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो सकती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे आप नोट कर ले, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। तो चलिए आइए, अभी जो हमने आपको बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कोऑर्डिनेट में देखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपका अब कोऑर्डिनेट ड्रा कर रहे हैं। ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस सॉरी। चलिए ये हो गया एक्स,
अब आप यहाँ पर देखिए ओरिजिन एक्स डैश वाई और एक्स, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। मान लीजिए इसे यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर जो है, अब देखिए पहले आप यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ऐसे यहां पे ड्रॉ कर ले ऐसे, ठीक है। वही काम यहां पर भी कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस पॉइंट से दोनों एक्सिस पर। अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो आप यहां पर ओ ए देखिए क्या होगा, ओ ए इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ ए की वैल्यू बीपी के इक्वल टू हो जाएगा, और एपी जो होगा एपी इक्वल टू ओ भी हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल चलते यानी कि एक्स की वैल्यू होती है, और वर्टिकल चलते मतलब वाई की वैल्यू होती है। मतलब पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो हॉरिजॉन्टल आप कितना चले होंगे 4 यूनिट चले होंगे, यानी कि 1 2 3 और 4। हॉरिजॉन्टल कितना चले होंगे 4 यूनिट चले होंगे। तो आप ये जो वैल्यू देख रहे हो, यानी कि ये इस पॉइंट का या इस पॉइंट का वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। अब आप अगर आपने 0 से लेकर ए तक चला 4 यूनिट, तो ए से आपको वर्टिकली चलना, अगर पॉइंट पी पर पहुंचना है तो किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है तो पहले आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू 4 है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तक चलेंगे ओ से। फिर उसी पॉइंट से अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, और वाई की वैल्यू निगेटिव है तो नीचे आएंगे, तो उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, डिस्टेंस 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आपको पॉइंट पी तक पहुंचना है, ए से पी तक, तो आपको कितना चलना पड़ेगा 5 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। जो कोऑर्डिनेट दिया होता है उसका यूनिट नहीं दिया होता तो केवल यूनिट लिखते हैं। अगर वो जो भी लिखेगा सेंटीमीटर मीटर, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ चलना है तो आपको क्या कर चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, और फिर अगर वाई कोऑर्डिनेट चलना है तो कितना किधर चलना पड़ेगा वर्टिकल चलना पड़ेगा। और वो डिपेंड करेगा कि साइन क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट क्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है क्या -6 -7 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा, इससे एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा -6 चलना पड़ेगा निगेटिव साइड। फिर वर्टिकल, अब देखिए वाई की वैल्यू पर चलना है तो वाई पर चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपवर्ड जाना पड़ेगा या तो डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप डाउनवर्ड चले जाए निगेटिव में, और यहाँ पर वर्टिकल है, इसको भी अगर ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये 6 होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, वो एक्स की वैल्यू होती है, और वो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसकी वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है। इसीलिए हमने उसमें आपको पहले बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको ओरिजिन से एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे चलना है, फिर जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिया होगा वहां पे रुक जाना है, फिर वहीं से या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के राइट में एक्स हमारे क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। राइट ऑफ द वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं जो है, ठीक है। तो पॉइंट पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नोट में कि वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट is always positive, value of x coordinate is always positive
टू राइट ऑफ, अच्छा राइट ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले से, राइट ऑफ द वाई एक्सिस, राइट ऑफ द वाई एक्सिस the value of x coordinate is always positive and vice versa, vice versa का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज निगेटिव, का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस, अब वाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, यानी वो एक्स एक्सिस के ऊपर, एबव एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि x को x एक्सिस से एबव y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x एक्सिस से बिलो क्या होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही जैसे देखिए मान लो इस पॉइंट का वो से आपको डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास पॉइंट फार्मूला होता है। वो पॉइंट फार्मूला क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हमारे देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई होप ये आपको आज समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर में जो भी हमने बेसिक चीज़ें बताई है, अब आप बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला आपको डेराइव करके दिखाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।